सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना के द्वारा दिनांक 1 और 2 मई 2025 को पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन, खाद्यान्न एवं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का औचक सघन निरीक्षण के हेतु लेटर जारी किया गया है। उक्त दिवस को प्राय सभी विद्यालयों में यह निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण किस प्रकार से होगा, साथ ही साथ विद्यालयों में आपको निरीक्षण से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, किस प्रकार से विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था होगी, किस प्रकार से आपका भंडारण होना चाहिए, किस प्रकार से आपके रजिस्टरों की पूर्ति होनी चाहिए, सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस ऑर्डर को देख लेते हैं कि कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक जिले में दिनांक 1-2 मई 2025 को जिले के न्यूनतम 20% विद्यालयों का चयन कर औचक सघन निरीक्षण करवाया जाए। विद्यालय चयन के समय ध्यान रखा जाए जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के संयुक्त रूप से न्यूनतम 20 विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। चयनित विद्यालयों में से लगभग 20% विद्यालय ऐसे हों जो दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर स्थित हो। ऐसे विद्यालय जिनका पिछले 2 वर्षों में एक बार भी निरीक्षण नहीं हो पाया है, उन विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाएगा और इस गठन की जो सूचना है 30 अप्रैल 2025 को सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से मिड डे मील आयुक्तालय को उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यालयों में क्या क्या चेक किया जाएगा, कौन सा प्रपत्र है जो अधिकारियों द्वारा भरकर लिया जाएगा, सबकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दिनांक 1 और 2 मई को जो मिड डे मील के द्वारा आयुक्तालय के द्वारा मीनू है उसी के अनुसार आपको भोजन पकाया जाना है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन के समय में ही जो निर्धारित समय है उसी में ही आपको विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाना है। दूसरा, विद्यार्थियों की जो बैठक व्यवस्था है उसमें आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी और विद्यार्थियों के साथ साथ जो उनके भोजन की थाली है वो भी आपको दरी पट्टी पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा जो पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है विद्यार्थी और विद्यार्थी का जो भोजन है दोनों ही आपको दरी पट्टी पर करवाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी है। जैसे विद्यार्थी भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद में आपको अपने पोषाहार के स्टॉक रजिस्टर और चेक लिस्ट की संधारित करना है। उसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है विगत 2-3 दिवसों की औसत उपस्थिति अधिकारियों द्वारा चेक की जाएगी। कि ऐसा नहीं है कि विगत 2-3 दिनों में औसत उपस्थिति जो है ज़्यादा है और 1 और 2 मई को जो औसत उपस्थिति है, एक्चुअल उपस्थिति है, वह कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भंडारण की जो रखरखाव है वह सुरक्षित जगह पर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, जो आपका खाद्यान्न है वह आपके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ही होना चाहिए, उसकी मात्रा स्टॉक रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन के समय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, इससे संबंधित बिंदु संख्या 8 निरीक्षण प्रपत्र में शामिल किया गया है, जिसे भरना अनिवार्य है। मिड डे मील कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए प्रपत्र की बात करें हम तो 2 प्रकार के प्रपत्र हैं। पहला प्रपत्र है जिसमें जिन विद्यालयों में भोजन शाला प्रबंध समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि आपके अपने विद्यालय में ही कुकम हेल्पर द्वारा भोजन पकाया जाता है, उनके लिए उक्त प्रपत्र भरा जाएगा। प्रपत्र में विद्यालय का नाम, पता, निरीक्षणकर्ता का नाम, मय पद, संस्था प्रधान का नाम, निरीक्षण का दिनांक और समय, ये प्रपत्र जो है इसकी सूचना आपको पूर्व में ही भर के रख लेनी है, जिससे कि कोई अधिकारी जब विजिट करे उसको उक्त समस्या किसी प्रकार की ना हो। निरीक्षण के दिन का विवरण, विद्यालय में कुल नामांकन कितना है, उपस्थित छात्र कितने हैं और उनमें से कितने बच्चों ने उस लाभान्वित छात्रों की संख्या रही है। नेक्स्ट है भोजन की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था। क्या निरीक्षणकर्ता द्वारा भोजन चखने पर भोजन की गुणवत्ता अच्छी पाई गई, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में जहाँ भोजन तैयार होता है वहाँ बर्तन साफ है या नहीं? इसके बाद में भौतिक सुविधाएं, क्या विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है, गैस कनेक्शन उपलब्ध है, खाद्यान्न का रखरखाव सही है तथा खाने योग्य है और क्या खाद्यान्न के भंडारण की उचित व्यवस्था है। नेक्स्ट है भोजन की व्यवस्था, क्या विद्यालय में तैयार भोजन मेनू के अनुसार है,
क्या भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक अभिभावकों द्वारा चखा गया तो विद्यालयों में चखने का एक रजिस्टर बनाया गया है, उसको संधारित करना आवश्यक है। क्या कुक कम हेल्पर को गत माह तक के मानदेय की राशि का भुगतान उपलब्ध करवाया जा चुका है। नेक्स्ट है, क्या लेखा संधारण सही किया हुआ है। मध्याह्न भोजन के समय विद्यालयों में विद्यार्थियों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर अलग अलग बैठाया जाता है, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो कारण स्पष्ट करें। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम बदलकर पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत पाउडर मिल्क का स्टॉक, दूध की आपूर्ति कितना स्टॉक है और है तो कितना है, उसकी मात्रा कितनी है। नेक्स्ट है, विद्यालय में आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्तमान त्रैमास के लिए पाउडर मिल्क की आपूर्ति कर दी गई है। मुख्यमंत्री पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना के अंतर्गत निरीक्षण दिवस को विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराया गया, उनकी संख्या। पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना के अंतर्गत चीनी, हेल्पर, ईंधन, मद में राशि प्राप्ति की स्थिति, हाँ तो हाँ, अदरवाइज नो। और कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए सुझाव ग्रेडिंग अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में बात करें केंद्रीय रसोई घर द्वारा भोजन उपलब्ध कराए जाने वाले विद्यालयों के लिए, तो सेम फॉर्मेट है, उसी प्रकार से है इसमें भी। इस प्रकार से आपको उक्त फॉर्मेट की पूर्ति करके आपको रखना आवश्यक है। फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।